सुशील मोदी जी को हर दिन 4 तरह का बयान देना है, तो 4 तरह के बयान देने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब एलिमिनेट कर दिया है तो वो बिहार की राजनीति को भी अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की राजनीति करके बिहार को विकास और विकसित होने से रोकने की दिशा में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। कोई भी सुझाव देता है वो अनायासी आता है और उसको जब लोगों के बीच से बातें आना शुरू होती है तब वो सुझाव देते हैं। तो इस तरह की बातें आई होंगी तभी उन्होंने सुझाव दिया है और इसको दूसरे दिशा में ले जा करके या भटकाव की दिशा में ले जा करके सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखना चाहिए कि नेता और कार्यकर्ता के बीच बेहतर समन्वय की स्थिति से समाज में और जो आम लोगों का सुझाव आता है उसमें एक बेहतर तरीके से कैसे मामले को हल किया जाए, कैसे समस्याओं को हल किया जाए, ये सुझाव नेता के बीच कार्यकर्ता के माध्यम से आता है तो बेहतर तरीके से नेता भी समझते हैं और कार्यकर्ता भी समझते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों जदयू और आरजेडी के विलय होने की चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि वहीं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को जो है वो उन्होंने कहा कि हास्यास्पद है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई चीजें बीते दिन राज्य परिषद की बैठक में उन्होंने कही है। क्या आगे चल करके नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की बात मानेंगे? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता आजाद अहमद जी। कैसे देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही कि नीतीश कुमार को इंडिविजुअल मतलब लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग बैठे रहते हैं तो वो नेता खुल करके स्पष्ट बातें नहीं कह सकते, तो क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की बात मानेंगे? देखिए, उन्होंने जो कहा और उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड की ओर से जवाब आया उसमें आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बातों से सहमत हुए, इसके बाद ही ये कार्यक्रम बना है। इसलिए इसको देखिए, कार्यकर्ता, नेता और जो लोग हैं वो एक दूसरे से समन्वय का वातावरण का निर्माण करके ही समाज का भी बेहतर वातावरण कर सकते हैं, राजनीति में भी बेहतर वातावरण कर सकते हैं और इससे जो राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता हैं उसको एक दूसरे के प्रति समझने और समझाने में भी सहायता मिलती है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा का औहदा जो है वो नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी या कोई भी हो, एक अदना सा कार्यकर्ता भी अगर बेहतर सुझाव देता है तो उस पर नेता अमल करते हैं। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो समाज के बीच से ही आते हैं और समाज के बीच काम करने वाले ये सोचते हैं कि अगर समाज के किसी व्यक्ति ने हमको बेहतर सुझाव दिया है तो उस पर अमल करके पार्टी को भी मजबूत किया जाता है और पार्टी का नेतृत्व को भी मजबूत किया जाता है। इसलिए इस मामले पर जो सुझाव आया और उस पर अमल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हो गए, इसका मतलब है कि कार्यकर्ता और पार्टी के हित में जो सुझाव आता है उस पर सभी लोग अमल करते हैं। यानी कि इतने दिनों से उपेंद्र कुशवाहा को सही समय और सही मौका नहीं मिल रहा था कि अपने बातों को सही प्लेटफॉर्म पे रख सके। और देखिए, आदमी कोई भी सुझाव देता है वो अनायासी आता है और उसको जब लोगों के बीच से बातें आना शुरू होती है तब वो सुझाव देते हैं। तो इस तरह की बातें आई होंगी तभी उन्होंने सुझाव दिया है और इसको दूसरे दिशा में ले जा करके या भटकाव की दिशा में ले जा करके सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखना चाहिए कि नेता और कार्यकर्ता के बीच बेहतर समन्वय की स्थिति से समाज में और जो आम लोगों का सुझाव आता है उसमें एक बेहतर तरीके से कैसे मामले को हल किया जाए, कैसे समस्याओं को हल किया जाए, ये सुझाव नेता के बीच कार्यकर्ता के माध्यम से आता है तो बेहतर तरीके से नेता भी समझते हैं और कार्यकर्ता भी समझते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में सीए और जनसंख्या कानून सख्त लागू करना जो है वो अनिवार्य हो चुका है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गिरिराज सिंह जी भ्रम की स्थिति खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने जो चाइना का मिसाल दिया है वन चाइल्ड पॉलिसी का, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लिया गया। सभी लोगों को पता है कि वहाँ ये पॉलिसी आने के बाद युवाओं की संख्या में निरंतर कमी आ रही थी, स्किल पावर ख़त्म हो रहा था और जिस तरह से चाइना गवर्नमेंट को एहसास हुआ तो उन्होंने इस कानून को वापस लेकर के 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया और उसके बाद जब 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी उनको समझ में आया कि इससे हम देश के
बीच नौजवानों का जो घोर अभाव हो रहा है उसको, उस कमियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से फ्री कर दिया है। तो इस तरह की बात, इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं उसको धर्म और धार्मिक आधार पर बातों को रखना चाहती है। इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कारगर उपाय है तो वो बेहतर तरीके से जन जागरण, जन जागृति और लोगों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके ही किया जा सकता है, लोगों को शिक्षित करके किया जा सकता है। और ख़ास तौर से जो देश के लोग हैं, आम लोग हैं, उनको बेहतर रोज़गार और बेहतर व्यवस्था से ही देश की स्थिति और परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है। ब्लेम गेम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे, चूँकि वो हर स्तर पर फेल हो चुकी है। नौजवानों को रोज़गार देने के मामले में, महंगाई बढ़ाने के मामले में, महिलाओं के अत्याचार के मामले में, इसलिए इन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी राजनीति कर रही है। अंतिम सवाल है कि राजगीर में एयरपोर्ट बनाने को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर नीतीश कुमार के में इतना ही दम है तो राज्य सरकार के खर्चे पर बना ली वो एयरपोर्ट। देखिए, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है, बिहार के 12 करोड़ जनता के विश्वास का मामला है और बिहार के विकास का मामला है। बिहार के विकास और विश्वास से जो पार्टी अलग हट करके राजनीति करना चाहती है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कभी जन सरकार, जनहित के मुद्दे पर कोई कार्य नहीं करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि राजगीर जो बौद्ध सर्किट का एक बड़ा केंद्र है, जो जैन सर्किट का एक बड़ा केंद्र है और जिसमें सभी धर्म के लोग टूरिस्ट के माध्यम से इसके आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक एयरपोर्ट का होना आवश्यक है। चूँकि पटना और गया दूरी होता है, इसलिए अगर राजगीर में एयरपोर्ट हो जाएगा तो इससे इन सर्किटों को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं, ख़ास तौर से आपको राजगीर में उन संभावनाओं को बल मिलेगा और बिहार जो विकास की स्तर में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाने में इससे सहायता मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना तो बिहार के विकास से मतलब है, ना बिहार के आम आवाम से मतलब है, उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से। केंद्र सरकार अगर राज्य को हिस्सा देना भी चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के नेता हैं कहीं ना कहीं उनको रोकने का काम करते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, और राजनीतिक फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कहीं भारतीय जनता पार्टी धरातल पर बिहार को विकास के श्रेणी में आगे नहीं। सुशील मोदी भी बड़ा हमला बोले। देखिए, सुशील मोदी जी बयानवीर हैं और सुशील मोदी जी क्या कहते हैं वो 2 घंटे के बाद खुद अपने बयानों से पलट जाते हैं। क्योंकि सुशील मोदी जी को हर दिन 4 तरह का बयान देना है, तो 4 तरह के बयान देने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब एलिमिनेट कर दिया है तो वो बिहार की राजनीति को भी अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की राजनीति करके बिहार को विकास और विकसित होने से रोकने की दिशा में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार अगर राज्य को उसका हिस्सा देगी तो बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से बिहार में विकास हो सकता है। चूँकि बार बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी और जब अलग हैं तब भी उन्होंने राजगीर में एयरपोर्ट की बातें की हैं, इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करे। सच्चाई है और सच पर जो मामला आया है उसमें अपना योगदान देने का काम करे, राजनीति न करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का। साफ साफ इन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी बातें कही है वो सही है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का अब पार्टी में कद जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आखिरकार इतने दिनों से पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा को कद छोटा करने में किसका हाथ था ये तो अब समय ही तय करेगा और उसका भी जल्द ही खुलासा होगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।